आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी और वर्क में रिलेशन क्या होता है, जिसको अपन वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, ठीक है। ये तीनों चीज अपन देखेंगे, पर सिर्फ 1D मोशन में। 2D और 3D का इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, पर अभी के लिए सिर्फ 1D मोशन को अपन अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी अपन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इससे पहले कि आप काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करो, पहले आप जान लो कि एनर्जी क्या होता है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है आपका अबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो आप लोग पूछोगे कि वर्क क्या होता है, उसको अपन 2 मिनट बाद देखेंगे। पहले आप जान लो कि एनर्जी होता है आपका अबिलिटी टू डू वर्क। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यहां पे देखो, ये 2 वर्ड्स है, काइनेटिक और एनर्जी। अभी एनर्जी का मतलब तो मैंने बता दिया। काइनेटिक का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, स्टैटिक काइनेटिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट, काइनेटिक मतलब मोशन। तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। कोई एक पार्टिकल है तो उसका काइनेटिक एनर्जी पोजेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो उसका कोई काइनेटिक एनर्जी पोजेस होगा नहीं, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, सबको पता होगा, क्लास 6th 7th, चलो 9th में तो पढ़ा ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये आप सभी को पता होगा, आई गेस। नहीं भी पता है तो अभी जान लो, ठीक है। तो लेट्स से कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, वो ये आपका फ्लोर है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, कुछ v वेलोसिटी में ये जा रहा है और इसका मास m है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर। m मास है, v वेलोसिटी है, ठीक। तो लेट्स से सेम कंडीशन, इस पार्टिकल का कोई एक इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। चलो ये पार्टिकल को एक ब्लॉक कर लेते हैं, उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं ठीक है। तो ये ब्लॉक हो गया। लेट्स से ये एक्स आई पॉइंट है, ठीक, मतलब इनिशियल पॉइंट, और लेट्स से ये एक्स एफ फाइनल पॉइंट हो गया। तो इस ब्लॉक को किसी भी तरीके से, कोई फोर्स लगा के हो, किक मार के हो, कैसे भी करके अपन एक्स आई से एक्स एफ तक लेके आए, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट पे लेट्स से इसका वेलोसिटी था वी आई, और फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसका वेलोसिटी कुछ हो गया वी एफ, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक कितना कितना होगा? चेंज इन काइनेटिक को अपन डेल्टा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आई मीन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इसका मास m है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ m कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, ये हो गया आपका v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक दूसरा एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है, ठीक है। उसको मैं एडवाइज नहीं करूंगा यूज करने के लिए प्रॉब्लम्स में, क्योंकि अभी आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और पोटेंशियल एनर्जी पढ़े नहीं हो, जो कि मैं फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, पर अभी वो इक्वेशन खाली जान लो, ठीक है। तो लेट्स से क्या, k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ m मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये जो मास है उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कितना होगा? ऊपर न्यूमरेटर में m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में कितना होगा? 2m, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m। अब बताओ, एम वी देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये मोमेंटम है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी क्या है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल।
सो k इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, ये पहला और ये दूसरा। इसको अपन बाद में अच्छे से स्टडी करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, पर अभी के लिए इक्वेशन जान लो। और प्रॉब्लम्स में तो 99% आप यही यूज करोगे, ठीक है, मतलब 100% भी आप यही यूज कर सकते हो, पर कभी कभी शॉर्टकट के लिए ये फायदेमंद होता है। ठीक है, अब देखो ये चीज आपका जानना बहुत जरूरी है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप देखो m का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, 0 हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से v स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, एक्सपोनेंट पे इसका इंडेक्स पे इसका इवन नंबर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका वैल्यू आइदर 0 होगा नहीं तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इन टोटल ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। वेयर एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कैसे? अब देखो यहां पे v इनिशियल vi है, v फाइनल vf है, पर ऐसा भी तो केस हो सकता है जहां पे कि v फाइनल v इनिशियल से कम हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर v फाइनल v इनिशियल से कम हुआ तो यहां पे v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर क्या होगा? लेस देन 0। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है टाइम्स नेगेटिव वैल्यू कितना हुआ? लेस देन 0 हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो यही है कि काइनेटिक एनर्जी आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है, पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हमेशा नहीं, 0 भी हो सकता है, पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी, क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 या फिर पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है, पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जरूरी नहीं है कि वो आइदर 0 हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी की दास्ता। अभी अपन बढ़ाते वर्क के साथ अपना वास्ता। अरे ये तो शायरी हो गया, क्या कहा? लेम शायरी था। चलो कोई नहीं, फिजिक्स टीचर हूं, शायर थोड़ी हूं। चलो वर्क देखते हैं। वर्क, अच्छा पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन एनी डायरेक्शन अदर देन परपेंडिकुलर टू फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से ये कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया, समझ में आ रहा है, और इस ब्लॉक को कुछ F फोर्स से खींचा जा रहा है। ये F जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, मतलब इस F के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस ब्लॉक का, वो लेट्स से हॉरिजॉन्टल है और S है, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका F डॉट S। ये डॉट जो है वो नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये इसका वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ F टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ S कॉस थीटा। ठीक, अब यहां पे एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि परपेंडिकुलर टू द फोर्स लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? तो लेट्स से जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में ना होके फोर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता, ठीक है, तो ये जो थीटा है उसका वैल्यू कितना होता? 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता ना, तो F टाइम्स S कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। तो अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो वर्क डन कितना होगा? 0, सिंपल। ठीक उसी तरीके से लेट्स से जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल ही है, पर जो फोर्स है अपन इसको परपेंडिकुलर लगा दिए, ठीक है, F। तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना हुआ? सेम 90 डिग्री। तो अभी भी अगर कॉस थीटा में मतलब थीटा की जगह 90 डिग्री डालोगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? आपका अगर F और S के बीच में जो थीटा एंगल है वो 90 डिग्री होगा,
तो जो वर्क डन होगा उसका मतलब वर्क डन होगा उसका वैल्यू होगा 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नो वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हुआ तो। समझ में आ गया? तो इस वीडियो में अपन वर्क का खाली 1D एस्पेक्ट देखेंगे, 2D और 3D नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो आपका इनिशियल पॉइंट, लेट्स से एक्स इनिशियल, और ये वाला पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट एक्स फाइनल। ठीक है, और इनिशियल पॉइंट पे एक ब्लॉक रखा गया है, समझ में आ रहा है? और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, मतलब राइटवर्ड, लेट्स से एफ एक्स। ठीक है, ये जो एफ एक्स है ये आपका वेरिएबल फोर्स है, लेट्स से इसका फंक्शन होगा के एक्स, कुछ और भी हो सकता है पर एज्यूम करो कि के एक्स है। ठीक है, तो अब इसका वर्क डन कितना होगा एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक ले जाने में इस ब्लॉक को, बताओ। हाँ, और एक चीज, ये स्मूथ है। ठीक, तो अभी इसका अपन को वर्क डन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। लेट्स से कोई एक रैंडम पॉइंट पे, इंस्टेंट पे, ये ब्लॉक इस पॉइंट पे था जो कि इनिशियल से एक्स डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक, एक्स पॉइंट पे, और थोड़ी देर के बाद, मतलब उस इंस्टेंट जिस पॉइंट, मतलब जिस टाइम एक्स पॉइंट पे था उसका थोड़ा टाइम बाद लेट्स से वो इधर इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू लेट्स से एक्स प्लस डी एक्स है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस हुआ डिस्टेंस वो कितना होगा dx। तो आप एज्यूम करो कि जो dx है वो 10 to 0 है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो अब इस x से x प्लस dx आने में वर्क डन कितना होगा, लेट्स से dw इक्वल्स टू कितना होगा बताओ, fx टाइम्स dx वेक्टर। ठीक है, अब देखो fx जो है उसका डायरेक्शन क्या है, राइटवर्ड, तो fx आई कैप। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, और जो dx है वो x, मतलब आई मीन जो ब्लॉक है वो x से x प्लस dx आ रहा है, इसका मतलब क्या है, राइटवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो वो भी आई कैप, तो dx आई कैप। अभी आपको डॉट प्रोडक्ट पता ही है, तो आई कैप टाइम्स आई कैप कितना होता है, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, तो एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका dw का वैल्यू। तो ये हो गया छोटा सा सेक्शन का वर्क। तो अभी यहां से यहां तक जाने में, मतलब पूरा एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक ले जाने में इस ब्लॉक को कितना वर्क हुआ, कुछ नहीं, dw को इंटीग्रेट कर दो, समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन ऑफ dw कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, और x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x इनिशियल से x फाइनल। ठीक, समझ में आ गया? सो ये हो गया आपका, कोई भी आपका वेरिएबल फोर्स दे रखा होगा तो उसका वर्क डन निकालने का फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका वर्क डन ड्यू टू एनी वेरिएबल फोर्स, ये अपन 1D में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जब एफ एक्स के एक्स होगा, वर्क डन कितना होगा, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dw, तो dw कितना है, एफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। ठीक, सो एक्स इनिशियल का आई मीन एफ एक्स का वैल्यू कितना है, के एक्स इनिशियल एक्स फाइनल टाइम्स के एक्स डी एक्स। तो के कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनिशियल टाइम्स एक्स आई मीन एक्स फाइनल एक्स डी एक्स। अभी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो के एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। सो ये हो गया आपका 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो ये याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ये पर्टिकुलर केस के लिए ये वैल्यू आया। आपको कोई भी फंक्शन दे रखा हो उसको यहां पे डालो, इंटीग्रेशन करो और वर्क डन निकालो। ठीक है, अभी देखते ग्राफिकली वर्क डन का सिग्निफिकेंस क्या होता है।
सो ये हो गया आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक, x, ये y क्या है, fx, मतलब ये फोर्स का फंक्शन को डिनोट कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो लेट्स से जो fx है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ है उसका, और ये जो पॉइंट है वो आपका इनिशियल पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है आपका फाइनल पॉइंट। सो fx टाइम्स dx मतलब fx टाइम्स dx, इस ग्राफ में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब एलिमेंटल वर्क का सिग्निफिकेंस। लेट्स से अगर ये पॉइंट जो है वो x है और ये x प्लस dx है, ठीक है, तो अगर इसको y एक्सिस पे अपन एक्सटेंड करके देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, fx, मतलब x इस फंक्शन में डालो तो उसका वैल्यू कितना होगा। अभी x प्लस dx का कितना होगा, देखो इस पॉइंट पे इसको एक्सटेंड कर दिए तो ये हो गया आपका f x प्लस dx, समझ में आ रहा है। तो अभी देखो fx और f x प्लस dx में डिफरेंस कुछ ज्यादा है क्या, बहुत ही छोटा है। मैंने हालांकि आपको दिखाने के लिए लंबा करके दिखाया, पर इसका जो डिफरेंस है dx का जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है, मतलब ऑलमोस्ट dx जीरो ही है, ठीक है। तो अगर dx आपका अगर जीरो को टेंड कर रहा है इसका मतलब क्या है, fx और f x प्लस dx दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक। तो आपका क्या हुआ, ये चीज जो है ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म कर गया, छोटा सा रेक्टेंगल, ठीक। तो इसका लेंथ कितना होगा fx, ब्रेड्थ कितना होगा, मतलब ये जो थिकनेस है dx, तो fx टाइम्स dx, ये हो गया आपका एरिया ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन। तो अगर इस पूरे ग्राफ को अपन छोटा छोटा सेक्शन में डिवाइड कर देंगे और उसको एड अप कर देंगे तो वो क्या होगा, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ dx, आई मीन इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, तो ये आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा। ये एरिया क्या डिनोट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ dw विच इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय fx, समझ में आ गया। तो अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा होगा जिसमें y एक्सिस fx है और x एक्सिस x है, तो जो वर्क डन होगा वो आपका एरिया अंडर द कर्व होगा, ठीक है। वर्क डन इज द एरिया अंडर द कर्व, समझ में आ गया। अब देखते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, मतलब वर्क और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन है वो देखते हैं। पर हाँ, उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन कितना होता है। ऐसा ना हो बाद में आप बोलोगे कि अरे वेरिएबल फोर्स के लिए बता दिया, कांस्टेंट फोर्स का तो बताया ही नहीं। ऐसा नहीं है, fx जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो, फॉर्मूला यही है। मैं आपको हमेशा जनरलाइज्ड अप्रोच बताता हूँ, आपको ऐसा ना हो कि 10 फॉर्मूले याद रखने पड़े कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। आप खाली यही चीज याद रखो, अगर f कांस्टेंट हुआ तो वर्क डन कितना होगा बताता हूं। लेट्स से एफ एक्स का वैल्यू कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू है एफ, ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल एफ एक्स की जगह एफ डाल दो टाइम्स डी एक्स, ठीक है। अब एक्स एफ यहां पे कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, ये हो गया एक्स इनिशियल एक्स फाइनल dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x, सिंपल। तो ये हुआ fx, x इनिशियल से x फाइनल। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ आई मीन f टाइम्स x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, चेंज इन x विच इज डेल्टा x। तो ऑन एंड ऑन आपका जो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन होगा वो कितना होगा, F टाइम्स डेल्टा x, ठीक है। ये कांस्टेंट फोर्स, समझ में आ गया। तो आपको खाली यही चीज ध्यान में रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इससे पहले अपन वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम की तरफ बढ़े, आपको ये चीज जानना जरूरी है कि इंटीग्रेशन ऑफ a dx कितना होता है, ठीक है। ये क्यों जानना है मैं बताऊंगा, बहुत ही इसका प्रिसाइज एप्लीकेशन है। देखो आप a dx ax dx, ठीक है। लेट्स से जो ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो गया, ये ब्लॉक
एक्स एक्सीलरेशन से राइटवर्ड मूव कर रहा है, ठीक। तो उसका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स कितना होगा, लेट्स से ये एक्स इनिशियल एक्स फाइनल हो गया, लिमिट्स इसका। तो एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, डी वी अपॉन डी टी, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई एक्स एफ डी वी अपॉन डी टी टाइम्स डी एक्स, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डीवी को साइड कर देंगे और dt को dx के साथ डिवाइड कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन एक्स आई एक्स एफ डी एक्स अपॉन डी टी टाइम्स डी। ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं। तो ये हो गया v डॉट डी वी, ठीक। तो अभी वेरिएबल चेंज हो गया तो लिमिट्स भी चेंज होगा। सो एक्स आई की जगह इनिशियल वेलोसिटी और एक्स एफ की जगह फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो v डी वी का इंटीग्रेशन कितना होगा, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स वी आई वी एफ। तो ये हो गया आपका 1/2 v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, ठीक। ये ध्यान में रखो। अभी अपन वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम देखते हैं। सो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, ठीक। लेट्स से आपका जो फोर्स था, चलो मैं फिर से वो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हुआ, ठीक। और ये एक्स इनिशियल एक्स फाइनल और ये ब्लॉक यहां पे रखा है, सेम एफ एक्स फोर्स लग रहा है, ठीक है। और लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और फाइनल वेलोसिटी जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब वी एफ होएगा, एज्यूम कर लो, ठीक है। तो एफ एक्स को अपन, इसका मास अगर एम है तो एफ एक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, एम ए एक्स लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, एक्स क्या है, एक्सीलरेशन, राइट वर्ड एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स को अपन एम ए एक्स भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो वर्क डन जो है डी डब्ल्यू वो क्या है, एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एम ए एक्स डी एक्स, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज वर्क डन जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू है, ठीक है, जो कि है एम ए एक्स डी एक्स, ठीक। एक्स का लिमिट क्या है, इनिशियल फाइनल, ठीक है। तो यहां पे आप m को, m कांस्टेंट है ना तो बाहर ले लो, कितना हुआ, x इनिशियल x फाइनल ए एक्स डी एक्स। कुछ जाना पहचाना दिख रहा है ये, अरे अभी तो बताया मैंने, ये है उसका रिजल्ट, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट पुट करो m/2 v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिखते हैं हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। इसको अलग अलग करके लिखे हैं अपन। अब देखो, जब ब्लॉक ये इनिशियल पॉइंट पे था इसका वेलोसिटी कितना था, वी आई, मास कितना था, m। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इनिशियल पॉइंट पे, हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। जब इस पॉइंट पे रीच कर जाएगा तो वेलोसिटी कितना होगा, वी एफ, ठीक है। मास कितना होगा, वही m, मास तो कांस्टेंट ही है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इस फाइनल पॉइंट पे, मतलब फाइनल पोजीशन पे, वो होगा हाफ m v फाइनल का स्क्वायर। तो यही तो लिखा है यहां पे, ये जो है ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपका जो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम वो है कि नेट वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये आपका वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम समझ में आ गया। चलो